हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस विद शातिया। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हम यहाँ पर इस तरह से एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और जो उसके जो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर्स हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई मेंबर किसी सेट के अंदर है तो हम कहते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अगर कोई मेंबर सेट के किसी सेट के अंदर नहीं है तो हम कहते हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे कि ए इस सेट के अंदर है और बी इस सेट के अंदर नहीं है तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और भी सेट्स, और हमेशा सेट में कभी भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं करते। जैसे कि इस सेट में 4 4 2 टाइम है तो ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस 4 को केवल एक बार लिखूंगी तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा। और सेट जो होते हैं वो दो टाइप से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म से, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म से। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम केवल क्या करते हैं कि सेट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड उसको कॉमा, जो उसके जो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको कॉमा लगा कर लिखते जाते हैं। ये होती है हमारे पास सिंपल रोस्टर फॉर्म। और टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम एक उसको रिप्रेजेंट तो हम कैपिटल लेटर से ही करते हैं, पर उसकी जो फॉर्मेट होती है वो होती है कि हम कलेक्शन, ऐसे इसको पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट। फिर हम उस एक्स की प्रॉपर्टी बताते हैं और हमेशा जो सेट बिल्डर फॉर्म में होता है एक्स जो होता है वो सेम प्रॉपर्टी रखता है। जैसे कि एक्स इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर जो एक्स है वो सेम प्रॉपर्टी क्या रख रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वो सभी क्या हैं, वोवेल हैं। अगर मैं यहाँ पे कर देती एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो यहाँ पर बस यही नहीं आते, बाकी सारे लेटर्स आ जाते। तो हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में जो ये एक्स है वो एक सेम प्रॉपर्टी रखता है जिसको कि हम यहाँ पर लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ, जो भी वो सेम प्रॉपर्टी रख रहा है, एक्स इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एंड यहाँ पर हम दो एग्जांपल देख लेते हैं। ये है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं कि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको कॉन्सोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -2 एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास -2 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हम ऐसा कोई नंबर, ऐसा कुछ चूज़ करते हैं 2x माइनस एक्स मल्टीप्लाई करके तो -2 आएगा, लेकिन 2 और प्लस करके माइनस करके 1 आ जाएगा। तो हम इसको जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर टू एक्स हमारे पास जो आएगा, सॉल्यूशन जो आएगा 1 -2 आएगा। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस ब्रैकेट के अंदर जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको कॉमा लगा कर लिखते जाते हैं। यहाँ पर केवल 2 मेंबर हैं तो हमने इसको कॉमा लगा कर लिख दिया। ऐसे ही एक एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म का। यहाँ पर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जो कि रोस्टर फॉर्म में है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है कि एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हर मेंबर के पास होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। तो जब भी मैं 1 2 3 4 5 6 ले रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ले रही हूँ तो डिनोमिनेटर में 2 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1 + 1। 2 न्यूमरेटर में 2 ले रही हूँ तो डिनोमिनेटर में 3 लाने के लिए 2 + 1। तो मतलब कि जब भी मैं न्यूमरेटर में कोई भी नंबर लूँगी 6 तक तो डिनोमिनेटर में करने के लिए, डिनोमिनेटर लाने के लिए मैं उसमें हमेशा 1 ऐड कर दूँगी। तो मैं एक कलेक्शन ऑफ, मैं इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट n/n+1 इज इक्वल टू, जो एक्स है वो ये प्रॉपर्टी रख रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें ये, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमारे पास केवल हम कितने नंबर ले सकते हैं 1 2 3 4 5 ओनली 6 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स वेरी करा दिया 1 to 6। ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म।
अब है सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि हम जब भी कोई एक लास्ट नंबर जैसे कि 1000 या फिर 1001 ऐसे ही जब भी मैं कोई एक नंबर बताऊंगी उसका नेक्स्ट नंबर हमें हमेशा पता होगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बन जाता है। सेट ऑफ रैशनल्स में हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी वाई क्यू फॉर्म के होते हैं रैशनल्स, जो वेयर पी क्यू हमारे पास इंटीजर्स से आते हैं एंड क्यू हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। द सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स इज़ नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब होता है। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में हम क्या कर देते हैं कि ओनली निगेटिव को नहीं लेंगे, बाकी सबको लेंगे, तो ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है। अब द सेट ऑफ रैशनल्स में हम क्या कर देते हैं कि एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव रैशनल्स में हम क्या करते हैं कि जो पी क्यू को लेते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर से लेते हैं, और पॉजिटिव रियल में हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल है पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, यहाँ पर हमारे पास इंटीजर था, यहाँ पर हम पॉजिटिव इंटीजर कर देंगे, पॉजिटिव रैशनल, तो हमारे पास पॉजिटिव रियल मिल जाएगा। द सेट ऑफ ऑल इरेशनल, रियल की वो सारे नंबर, वो सभी नंबर जो कि रैशनल नहीं होते हैं वो हमारे पास इरेशनल होते हैं, बस यही होते हैं। इसके बाद सेट के बाद आता है एक और सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से ही लग रहा है कि ये एम्प्टी होगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस यही इसकी डेफिनेशन होती है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी और द नल और द वॉइड सेट। एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक सेट बना दिया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पर जो खाली जगह छोड़ दी, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम डिनोटेड करते हैं या तो फाई, इसको हम बोलते हैं फाई, और इस ब्लैंक ब्रैकेट से। अब यहाँ पर मेरे पास एक सेट है और मैं क्या करूँगी कि इसको बताऊँगी कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट 1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 2, तो मेरे पास कोई एक वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, तो मेरे पास कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, मुझे देखना है 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये सेट जो है वो एम्प्टी है, ए के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आता है इसके बाद फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। दैट मीन्स अगर हम उसके एलिमेंट्स को, अगर कोई सेट है और उसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर पा रहे हैं तो वो हमारे पास फाइनाइट है, और नहीं काउंट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट। जैसे कि मेरे पास ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, मैं जब भी लास्ट नंबर पे पहुंचूंगी उसका नेक्स्ट नंबर मुझे पता होगा, बट यहाँ पे तो मैं काउंट कर पा रही हूँ कि यहाँ पे कितने हैं। इवन कि अगर ये बहुत सारे भी होते तब भी मैं उनको देख पाती कि वो कितने हैं। तो ये हो गया फाइनाइट सेट और ये हो गया इनफाइनाइट सेट। कार्डिनलिटी किसी सेट की क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जैसे कि अगर मैं इस सेट को देखूं तो ए ई आई ओ यू कितने हैं 1 2 3 4 5, तो कार्डिनलिटी जो होती है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 5, तो ए की कार्डिनलिटी हो जाएगी 5, और बी की कार्डिनलिटी कितनी होती है अलिफ नल। ये हायर मैथमेटिक्स होता है, बट इसका मतलब है तो इनफाइनाइट ही कि ये इनफाइनाइट सेट है, बट ऐसा कुछ होता है जो कि आगे होता है, इसको खैर छोड़िए। है इक्वल सेट। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एज इट इज़ सेम होते हैं। ऑर्डरिंग सेम अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। जैसे कि मेरे पास, मैं एक ले लेती हूँ सेट है जिसमें कि एक एलिमेंट है 0 और एक सेट ले लिया है मैंने जो कि सेट पिलर फॉर्म में है, तो मैं इसको पढ़ूंगी कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज़ लेस देन 5। तो मुझे यहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर देन 15 मतलब यहाँ से पे मैं कोई भी नंबर चूज़ कर सकती हूँ, लेस देन 5 यहाँ पर, लेकिन जो एक्स है वो सेम प्रॉपर्टी है, तो मतलब वो 15 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 से छोटा भी होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो सकता। जब भी मैं 16 लूँगी तो वो 15 से तो बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को रख रहा हो। अगर यहाँ पे एंड है, क्योंकि यहाँ पे, तो हमें ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। अगर यहाँ पे और होता तो केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करके हम लिख देते कि वो एक्स है,
ठीक है, समझ रहे हैं। एंड है तो हमें इन दोनों कंडीशंस को, जो x है वो इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि वो 15 से बड़ा है और 5 से भी छोटा होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर हमें ढूंढना है, पर ऐसा तो कोई नहीं है, तो इसलिए भी एम्प्टी सेट हो गया। बट ए तो एम्प्टी नहीं है, इसलिए ए के अंदर 0 है। और लेकिन इक्वल सेट में क्या होता है कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, इसमें तो 0 नहीं है, तो इसलिए ये नॉट इक्वल हो गया। सेकंड है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या इसका सॉल्यूशन निकालना है, पहले x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5। तो इस सेट के अंदर क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। अब प्लस माइनस 5 इस सेट के अंदर प्लस माइनस 5 आ गया, इसके अंदर 5, इसके अंदर माइनस 5 है, इसके अंदर नहीं है। तो इक्वल सेट्स के लिए क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स अगर कोई इसमें है तो इसमें, इसमें है तो इसमें, मतलब कि सेम ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर तो सेम एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। अब हम एक सेट ले लेते हैं, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वॉल्फ, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ फॉलो। ओके, लेटर ऑफ वॉल्फ में कौन कौन से लेटर हैं, WOLF। ये मैंने सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर भी इसको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो FOL। अब L दोबारा है, अब इसको तो मैं दोबारा नहीं लूँगी क्योंकि सेट में हम कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो L दोबारा नहीं आएगा, O भी दोबारा नहीं आएगा, W आ गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 काउंटिंग तो ठीक है। अब एलिमेंट्स देख लेते हैं, W है, O L F है, मतलब एलिमेंट्स सेम है, तो ये दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट A and B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मीन्स सेम कार्डिनलिटी की डेफिनेशन यही तो थी, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो दोनों इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। जैसे कि AEIOU 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो जो A की कार्डिनलिटी है वो 5, B की कार्डिनलिटी भी 5 हो गई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनलिटी सेम हो गई, तो हमारे पास A and B क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई। बट A and B आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल क्योंकि ए नॉट इक्वल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। A इधर है, नहीं है, EIOU इधर 1 2 3 4 5 है, इधर नहीं है, तो एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल नहीं है। अब आते हैं हमारे पास, इसके बाद आता है इंटरवल का कॉन्सेप्ट। इंटरवल्स, हमारे पास कोई भी हम दो नंबर लेंगे रियल नंबर से, एंड जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो होना चाहिए कि A जो स्ट्रिक्टली लेस देन B होना चाहिए, देन द सेट ऑफ रियल नंबर, जो मैं एक सेट बनाऊंगी y कलेक्शन ऑफ y सच दैट A इज लेस देन y एंड y इज लेस देन B। तो जो A और B के जो बीच के मेंबर है ना, ये A से बड़ा B से छोटा, तो ये A और B के बीच के मेंबर हुए, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड डिनोटेड बाई ओपन दिस। दोनों साइड से हम एक ऐसा ओपन इंटरवल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अगर ऐसे देखूँ, लाइन पर देखूँ, तो मैंने A B इसके अंदर की जो ये सारे एलिमेंट्स हैं वो इस कलेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है, A और B इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं जब इस पर सर्कल बनाऊंगी तो इसको फिल नहीं करूँगी। लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि A एंड B इंक्लूड होते हैं, इसलिए मैं जो ये सर्कल बनाऊंगी उसको फिल कर दूंगी। तो जब भी मेरे पास कोई मेंबर इंक्लूड हो रहा होगा तो मैं उसको सर्कल को फिल कर दूंगी, उस पॉइंट वाले सर्कल को, और अगर इंक्लूड नहीं हो रहा होगा तो मैं उस सर्कल को फिल नहीं करूँगी। ओके, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स आल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय क्लोज्ड, दैट मीन्स ऐसे स्क्वायर जैसा कुछ ब्रैकेट बनाऊंगी, एंड ओपन के लिए ये वाला इंटरवल होता है, क्लोज के लिए ये वाला। क्लोज मीन्स जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, दैट मीन्स मैं इन्हें ऐसे फिल कर रही हूँ। इंक्लूड है मतलब यहाँ पर भी x जो है वो ग्रेटर देन होगा A से, और A भी हो सकता है। इंक्लूड मतलब A हो सकता है ना, ऐसे ही B भी हो सकता है ना, ऐसे ही। अब मैं देखती हूँ इन इंटरवल्स को, ये होते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, कुछ भी कह सकते हैं। सेमी ओपन इंटरवल्स, तो ये इधर से तो क्लोज है और इधर से ओपन है, तो यहाँ पे तो इंक्लूड करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा, तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन ले लिया इस लेस देन के साथ,
और यहाँ पर इसके साथ नहीं लिया। अब a इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन इक्वल टू b। एक a और b के बीच तो है, लेकिन b के इक्वल हो सकता है, a के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट बस इतना होता है, इनको समझना होता है। ये होता है लेस देन का साइन कि a b से छोटा है। और अगर मैं इसको पढ़ूँ ऐसे, अगर मैं इसको कर देती हूँ, ये हो जाएगा b इज़ ग्रेटर देन a, b a से बड़ा है, a b से छोटा है, b a से बड़ा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इक्वल कर देती हूँ तो a b से छोटा है लेकिन a b हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इक्वल कर देती हूँ तो b a से बड़ा है लेकिन b जो है वो a भी हो सकता है। a b के वो सारे नंबर आएंगे जो a से बड़े हैं, लेकिन मैं a को भी ले सकती हूँ यहाँ पर। इसका मतलब बस यही है।